Hello everyone. Today we are going to talk about BIMSTEC. As we all know that recently 17th ministerial meeting of BIMSTEC was held virtually. इस बार ये मीटिंग वर्चुअली इस वजह से हुई थी क्योंकि कोविड-19 के चलते आप डिफरेंट कंट्रीज़ विजिट करना ठीक नहीं समझते हैं, इस वजह से ये वर्चुअली की गई थी जैसे कि सारी ऑर्गेनाइजेशंस की हो रही है। तो देखिए आज देखते हैं कि बिम्स्टेक क्या है और बाकी ये जो कंट्रीज़ हैं ये सब बिम्स्टेक का पार्ट है। 7 कंट्रीज़ इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। वॉट डज बिम्स्टेक मीन? बिम्स्टेक एक्चुअली है क्या? बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिम्स्टेक कंट्रीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में चीज़ आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि वो कंट्रीज़ हैं जो बे ऑफ बंगाल की विंसिटी में पड़ती हैं, जो बे ऑफ बंगाल के अराउंड होती हैं। तो इसमें जो है हमारी 7 कंट्रीज़ मेंबर हैं और आप वो मैप पे देख सकते हैं। इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। बाकी एक आसान सा तरीका बताती हूँ जिससे आप बिम्स्टेक कंट्रीज़ को याद रख सकते हैं। बिम्स्टेक की जो फुल फॉर्म है वो एक्चुअली है तो ये, लेकिन आप अगर देखें तो आप बी से बांग्लादेश को डिनोट कर सकते हैं, आई से इंडिया को डिनोट कर सकते हैं, एम से म्यांमार को डिनोट कर सकते हैं, एस से श्रीलंका को कर सकते हैं, टी से थाईलैंड को कर सकते हैं और बचे आपकी ई और सी। इसकी जगह आप नेपाल और भूटान याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिम्स्टेक की जो 7 कंट्रीज़ हैं वो याद रख सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये जो फुल फॉर्म है ये तो आपको याद करनी पड़ेगी, और ना भी करें तो एक ओवरव्यू दिमाग में रहना चाहिए कि बिम्स्टेक में जो शुरू है वो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऐसे कुछ होता है, ठीक है। अब जो है कंट्रीज़ दैट आर पार्ट ऑफ बिम्स्टेक, तो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं इसका पार्ट? सबसे पहले तो 5 साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जो इसका पार्ट है 7 में से, और 2 जो हैं वो साउथ ईस्ट एशिया में पड़ती हैं। टोटल 7 कंट्रीज़ पार्ट है बिम्स्टेक की। जो साउथ एशियन कंट्री हैं वो हैं आपकी इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका। एक बार मैप पे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपकी यहाँ तक जो है वो आपकी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, और ये म्यांमार और थाईलैंड जो है आपकी ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो जाती हैं, और ये आपकी साउथ एशियन कंट्रीज़ हो जाती हैं। तो 5 साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं और 2 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका आर साउथ एशियन कंट्रीज़ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ आर म्यांमार एंड थाईलैंड, ओके। अब पढ़ते हैं बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक कब ओरिजिनेट हुआ था? बिम्स्टेक केम इनटू बीइंग इन 1997, ठीक है। तो 1997 में आया था, और आया था ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंडर। बैंकॉक कहाँ पर है? बैंकॉक आपकी थाईलैंड में है, ठीक है। तो हम याद रखेंगे 1997 में आया था और बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंडर आया था। इनिशियली इट वॉज एन इकोनॉमिक ब्लॉक विथ 4 मेंबर स्टेट कॉल्ड बिमटेक। तो जब 1997 में आया था ना, तभी एक इकोनॉमिक ब्लॉक था, और नेपाल और भूटान जो हैं वो इसका पार्ट नहीं थे, ठीक है। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन इसका नाम था, बिमटेक था। लेकिन जब 2004 में नेपाल और भूटान इसमें ऐड हुए तो इसका नाम हो गया बिम्स्टेक, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस में आया था बिस्टेक, और जब एडमिशन हुआ नेपाल और भूटान का तो ये हो गया बिम्स्टेक। सेक्रेटेरिएट है इसका ढाका, बांग्लादेश में, याद रखेंगे हम, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि आपकी सार्क ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, उसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है, या आपके बिम्स्टेक का सेक्रेटेरिएट कहाँ है। तो इसका सेक्रेटेरिएट आप याद रखेंगे ढाका, बांग्लादेश में, और सार्क का आपका जो है वो जहाँ होगा आप उसे वैसे याद रखेंगे जैसे उसका शायद नेपाल में है, काठमांडू नेपाल में है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, वाई द रीजन मैटर्स। देखिए जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी ये हो जाता है कि हम ये देखें कि ये जो रीजन है ये इतना मैटर क्यों करता है। ये इतना मैटर इसलिए करता है कि ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन 7 कंट्रीज अराउंड इट, ठीक है। जो 7 कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है ना, उसमें ऑलमोस्ट वर्ल्ड की 22% वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है, एंड इट हैज़ अ कंबाइंड GDP ऑफ $2.7 ट्रिलियन, ठीक है। जो इन 7 कंट्रीज़ का जो कंबाइंड आपकी वो है GDP, वो 2.7 ट्रिलियन है। इस एस्पेक्ट से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक रीजनल ब्लॉक है हमारा, ठीक है। तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इन जो कंट्रीज़ हैं ना, इनमें खास बात ये है, इन 7 कंट्रीज़ में खास बात ये है कि ये ऑलमोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। कोई भी कंट्री डेवलप्ड नहीं है, सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो इनके एस्पिरेशंस जो है इकोनॉमिक और सोशल एस्पिरेशंस वो ले दे के एक जैसे ही हैं। डिस्पाइट इकोनॉमिक चैलेंजेस, ऑल द कंट्री इन द रीजन हैव बीन एबल टू सस्टेन एवरेज एनुअल रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन 3.4 and 7.5 from
2012 टू 2016। तो यहाँ पे हम 2012 से 2016 के बारे में बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि चाहे इन कंट्रीज़ में कितने भी इकोनॉमिक चैलेंजेस रहे हैं बट ये अच्छे से सस्टेन कर पाई हैं 3.4% टू 7.5% के बीच में। द बे ऑफ बंगाल, बेसिकली आप जानते होंगे कि बे ऑफ बंगाल में बहुत ज़्यादा अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब कि अभी उन्हें यूज़ नहीं किया गया है, अभी उन पे मतलब कि अभी उन्हें एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो इसका मतलब ये इकोनॉमिकली भी बहुत वाइबल, आपका जो ये बे ऑफ बंगाल है बहुत इकोनॉमिकली वाइबल है। एंड 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेडेड गुड्स क्रॉस द बे ऑफ बंगाल एवरी ईयर। तो जो टोटल आपका जो ट्रेड जाती है ना पूरे वर्ल्ड में, जो सर्कुलेट होती है ट्रेड, उसका 1/4 जो है ट्रेडेड गुड्स वो बे ऑफ बंगाल से ही निकलता है हर साल। ठीक है, तो इसलिए ये रीजन बहुत मैटर करता है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ बिम्स्टेक फॉर इंडिया। इंडिया के लिए बिम्स्टेक क्यों ज़रूरी है? देखिए, आप इन सातों कंट्रीज़ में अगर एक बार देखेंगे, चलिए देखते हैं एक बार, इन सातों कंट्रीज़ में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हैं कि डेवलपिंग नेशन एरिया वाइज भी अगर आप बोलें, और सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लोरेशन वगैरह है वो सब इंडिया ही है। सबसे अच्छी पोजीशन में इन सातों कंट्रीज़ में इंडिया ही है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई भी कंट्री बेटर पोजीशन पे है तो कमांड होल्ड करती है बाकी कंट्रीज़ पे। ठीक है, नॉट इन अ लिटरल सेंस कि हम उन्हें रूल करना चाहते हैं कुछ, बट ऑफकोर्स ये बात है कि आपके डिसीजन को फेवर किया जाएगा क्योंकि बेसिकली आप उनसे एक बेटर पोजीशन पे हैं, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी, और एजुकेशन और हेल्थ के प्रॉस्पेक्ट्स पे भी। ठीक है, तो इस वजह से इंडिया के लिए बिम्स्टेक इसलिए ज़रूरी है बिकॉज एक होता है कि स्टेटस ऑफ सेल्फ एलिवेशन, वो वाली चीज़ भी बहुत है। ठीक है, और सातों कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा कमांड भी होल्ड करता है इंडिया। एज द रीजन्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ स्टेक। सबसे बड़ी इकोनॉमी है इन सातों कंट्रीज़ में इंडिया। और इंडिया की अगर आपको पता होंगे तो 2 फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़ हैं। एक तो है नेबरहुड फर्स्ट, कि हम सबसे पहले अपने नेबरहुड को जो है प्रेफरेंस देंगे, और दूसरा एक्ट ईस्ट, कि पहले हम ना मतलब एक्ट ईस्ट मतलब जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं हमारे एशियन सब कॉन्टिनेंट में, एशियन कॉन्टिनेंट में, हम उन पे ध्यान देंगे। ठीक है, एज चाइना माउंट्स असर्टिव एक्टिविटीज़ इन बे ऑफ बंगाल रीजन। देखिए, जैसे कि हम सबको पता है कि चाइना आजकल बहुत ही डोमिनेंट पोजीशन में आ गया है और बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब हरकतें करने लगा है चाइना। ठीक है, एंड चाइना की एक स्ट्रैटेजी भी है कि वो इंडिया को हर तरफ से घेर रहा है, हर तरफ से घेरा है। वो श्रीलंका में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हम्बनटोटा पोर्ट में, ठीक है, म्यांमार में भी कर रहा है, और आपके ईरान में भी कर रहा है। पाकिस्तान को तो आपको पता है उसने घेर ही रखा है। फिर उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होके जाता है। ठीक है, तो चाइना जो वो एक तरीके से हर तरफ से इंडिया को घेरना चाह रहा है। ठीक है, तो इसलिए इंडिया को बहुत ज़रूरी है कि वो अपना एंगेजमेंट जो है वो बे ऑफ बंगाल रीजन में या अपने चारों ओर की जो कंट्रीज़ है उनमें अच्छे से बनाए। ठीक है, और अगर आप देखें इस मैप में, अगर आप देखें तो इंडिया की जितने भी ये आपकी ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं आपकी बे ऑफ बंगाल विसिनिटी में, आप देख सकते हैं कि वो इंडिया कवर कर रहा है। ठीक है, इंडिया बे ऑफ बंगाल के इनिशिएटिव के थ्रू कवर कर सकता है, अपना जो है अपना डोमिनेंस बना सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बिम्स्टेक जो है इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।